अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात की जाएगी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ये इफ़ स्टेटमेंट की ही एक फॉर्म है, किस्म है, जिसमें कि एक कंडीशन अप्लाई की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो दूसरी स्टेटमेंट जो है वो रन होगी। इसको पहले लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं और फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट जो है ये इफ स्टेटमेंट की ही एक टाइप है। इट एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ये वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, एंड द अदर व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो दूसरी स्टेटमेंट को रन करेगी। पॉइंट नंबर 3, बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड। दोनों ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोनों में से किसी एक को एग्जीक्यूट होना होगा। बोथ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी स्किप्ड। दोनों ब्लॉक को स्किप भी नहीं किया जा सकता। अगर साइंटैक्स की बात करें तो इसका साइंटैक्स जो है वो कुछ इस तरह से है। इफ़ कंडीशन अप्लाई की जाती है। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, एल्स कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर स्टेटमेंट एल्स दूसरी स्टेटमेंट चलेगी, स्टेटमेंट 2। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिकली तौर पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।